सो हम रिवीजन करेंगे ट्रायंगल्स का, रिवीजन ऑफ ट्रायंगल्स। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था, फटाफट गो थ्रू करेंगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं है ना। ट्रायंगल्स मतलब 3 एंगल्स, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, ऐसा कोई फिगर उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। फिर इसमें हमने कॉन्ग्रुएंस की बातें की थी। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट फोटोकॉपी, एग्जैक्ट फोटोकॉपी होना चाहिए। मतलब जब ओवरलैप करेंगे, फोटोकॉपी, जब ओवरलैप करेंगे तो कोई भी पार्ट ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। ओवरलैप ओवरफ्लो समझते हो ना, जब एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, अब कट टू कट फिट होना चाहिए, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो मतलब सर्कल के बीच में भी कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है, स्क्वायर के बीच में भी कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। किसी दो चीज़ एक के ऊपर एक रखने के बाद अगर वो बिल्कुल ओवरफ्लो नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, एग्जैक्ट फिट इन हो रहा है, तो दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। दे वी कैन से दोज टू एंटिटीज आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब इसमें हमने और देखा था ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। करस्पॉन्डिंग का मतलब है रिस्पेक्टिवली, ये साइड है तो इसका जो भी रिस्पेक्ट में ये साइड बनेगा और इसके रिलेटिव में ये साइड मतलब रिलेटिवली जो बनेगा दोनों में वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ साइड्स नहीं, सिर्फ एंगल्स नहीं, दोनों साइड्स एंड एंगल्स अगर बराबर हो रहे हैं तभी तो वो एग्जैक्ट एक के ऊपर एक फिट इन होगा, राइट। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज देखे थे, क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंस। इसमें हमने और एक टर्म देखा था, सीपीसीटी, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सीपीसीटी ये एक टर्म देखा था। ये हम मतलब ये तो वही है कि मतलब यूज़ करने के लिए एग्जाम्स में, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस देखा था हमने, पहला कि साइड होता है, दूसरा होता है साइड एंगल साइड होता है, तीसरा होता है एंगल साइड एंगल, चौथा हमारे पास है एंगल साइड, और हमारे पास और एक है हमारे पास RHS। इसमें क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाले भी आप देख लेना। ठीक है, ये वाले भी आप देख लेना क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें और एक चीज़ है, एंगल कभी नहीं आएगा, एंगल कभी नहीं आएगा। ठीक है, और हमने इसके बाद क्या देखा था, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और क्वेश्चंस लगा देना, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस पे और एक वीडियो चाहिए तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं और वीडियोस डाल दूंगा। ओके, हमने इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स देखा था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स देखा था। इसमें हमने देखा था सबसे पहला है आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स बराबर है जिसकी। तो मान लो, बहुत ही गंदा हो गया ये, तो थोड़ा अच्छा बनाते हैं। मान लो क्या हो गया, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो मान लो ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसमें उल्टा, जो ऊपर लिखा है उसका उल्टा। ओके, ये यहाँ और ये, अरे बाप रे, तो बहुत ही अच्छा बन गया। ठीक है, और ये भी ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो साइड, ये एंगल के अपोजिट में जो साइड रहेगा और ये एंगल के अपोजिट में जो साइड रहेगा, ये दोनों इक्वल एंगल्स है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, हमने थर्ड प्रॉपर्टी और देखी थी। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, तो द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो मान लो हमारे पास ये एक लॉन्गर साइड है, ये वाली हमारे पास लॉन्गर साइड है एज कंपेयर टू दिस वन, दिख रहा है ना, ये वाली लंबी है। तो इस साइड के जो अपोजिट में एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू जो छोटी साइड के अपोजिट में था। ये छोटी साइड है, इसके अपोजिट में जो था वो छोटा रहेगा एज कंपेयर टू लॉन्गर साइड। ठीक है, और हमने फोर्थ प्रॉपर्टी और देखी थी, इसी का उल्टा, अगर हमारे पास एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट में जो साइड रहेगा वो ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू जो छोटे एंगल के अपोजिट था। जैसे ये छोटा एंगल है, इस छोटे एंगल के अपोजिट ये छोटी लाइन आएगी, बड़े एंगल के अपोजिट ये बड़ी लाइन आएगी। बस, फिर हमने इसके बाद और एक प्रॉपर्टी देखी थी
इसके बाद हमने और एक प्रॉपर्टी देखी थी कि सम ऑफ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये तो हर जगह यूज होगी, ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, इसके बिना ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. इफ यू वांट अ ट्राइंगल टू बी मेड देन दिस प्रॉपर्टी शुड बी 100% सेटिस्फाइड. तो ये प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एनी टू साइड्स, माइंड इट, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is greater than third side of triangle. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी. तो इसका a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, इसका b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए, इसका a प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन b. ठीक है, एनी टू साइड्स, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, वरना वो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने देखा था अगर हम इसको इक्वल भी बना देते हैं, अगर इक्वल बना देते हैं, दो साइड्स के सम के बराबर बना देते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. और अगर इससे छोटा बना देते हैं, तो ये कभी मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है. हम अगर छोटा बना देते हैं तो मिल जाएगा, क्योंकि ये हम इधर बना सकते हैं, ऐसा है ना, इसको इधर ला सकते हैं ताकि ये मिल जाए. लेकिन हम अगर इसको इन दोनों सम्स को इतना बड़ा बना देते कि ये मिल नहीं पाएगा, तो फिर नहीं पॉसिबल होगा. समझ गए? ओके.